आज भी प्रेम मिलता है। इससे प्राप्त हुई सारी इस नमन कर जाए। हमारे साथ लोग कभी सुख कभी ऋषिगण, सभी संतों को नमन। आए आए ईश्वर को नमन। हम तैयार। भाव के साथ यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करें। अपने माता पिता, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, परिवार जनों का ग्रेटिट्यूड करें। श्री रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद स्वामी, ऐसे ही सभी मास्टर्स, हमें कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए। सभी मास्टर्स को सत सत नमन के साथ अपनी हथेलियों को रख करते हुए अपनी आंखों पर रखें और प्राप्त हुई इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर, शरीर के बाकी हिस्सों पर फैलाते हुए ध्यान से बाहर आ जाए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, आज जिस पर्पज से हम मिले हैं, आज हमारी बुक परमहंस योगानंद जी की हमने कंप्लीट करते हुए सेंट सीरीज को स्टार्ट किया था। आज हमारी दूसरी बुक जो है रामकृष्ण वचनामृत, वो एक पूरा ग्रंथ है, कोई बुक नहीं है। तो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाए फ्रेंड्स। कल हमारी बहुत ही सुंदर शुभारंभ के साथ गुरु जी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा लिया और बहुत सुंदर तरीके से इस बुक का शुभारंभ हुआ। तो आज इस बुक का प्रथम दर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं कपिला राठौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ मिरेकल माइंड भारत के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के साथ सहकार के साथ हम इस बुक की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करते हुए इस बुक का पठन करते हैं। रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग, ये जो है फर्स्ट पार्ट है, उसका प्रथम भाग, उसका हम कर रहे हैं परिच्छेद 1, प्रथम अंक। उसका नाम है प्रथम दर्शन। जो किसने लिखी है ये बुक? श्री एम मास्टर महाशय ने। तो मास्टर महाशय कौन है फ्रेंड्स? उसका छोटा सा मैं एक पीपीटी दिखाऊंगी और उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जिनके बारे में हमें कल बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी जी ने बताया, मास्टर महाशय के द्वारा जो लिखित ये पुस्तक है उसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। तो जो मास्टर महाशय थे उनका सही नाम था महेंद्र नाथ गुप्त। तो महेंद्र नाथ गुप्त जो थे वो अपने आप को गुप्त ही रखने में विश्वास करते थे। उन्होंने कभी अपना नाम कहीं पे लगाया नहीं। ये है मास्टर महाशय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ये बहुत ही प्यारे शिष्य रहे और उनके साथ उनके सानिध्य में जो भी उनके जीवन में डे टू डे वार्तालाप हुआ
उनको वो एक डायरी में लिखते थे, रोज के रोज वो लिखते थे, उनके साथ जो भी वार्तालाप होता था वो अपने लिए रखते थे। और एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स के स्वामी विवेकानंद ने मास्टर महाशय की डायरी को देखा, तो वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने बोला कि मास्टर महाशय आप, तभी उसका नाम मास्टर महाशय नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि आप इस बुक को आपकी जो डायरी है उसको एक बुक के स्वरूप में पेश करिए सबके सामने। तो वो पहले तो रेडी भी नहीं हुए थे, राजी नहीं हुए थे कि नहीं नहीं ये तो मेरी पर्सनल डायरी है, ये तो मेरी गोपनीय बात है जो मेरी रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई है, इसको मैं बुक के रूप में नहीं प्रकाशित कर सकता। पर इन सभी के निवेदन के साथ उन्होंने अपनी इस डायरी को बुक के रूप में प्रकाशित किया। तो उनकी बुक का, जैसे कल भी स्वामी जी ने बताया कि कई लोगों ने अप्रिशिएशन किया पर कई लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म भी किया। तो वो रेडी नहीं हुए थे और फिर क्रिटिसिज्म पाया तो उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने स्टॉप करने की कोशिश करी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को रामकृष्ण परमहंस उनके सपने में आए और उन्होंने उसको बोला कि मैं लिखवाना चाहता हूँ तुझसे, तू इस बुक को लिख। तो मास्टर महाशय ने फिर बुक को लिखना स्टार्ट किया और उनको धीरे धीरे एडिटिंग भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस करते जा रहे थे, और लिखते लिखते उनको जो भी प्रेरणा मिलती जा रही थी वो उसी को अपने हस्ताक्षर के स्वरूप में आगे बढ़ाते जा रहे थे। उनका जन्म हुआ 1854 में और उनका देहांत जब हुआ 1932 में। तो वो भी कल स्वामी जी ने डिस्क्राइब किया था कि रात को ही उनको रामकृष्ण परमहंस स्वप्न में आए और उन्होंने जो भी उनसे वार्तालाप किया वो कल उन्होंने अच्छे से बताया था। तो ये है मास्टर महाशय महेंद्र नाथ गुप्त। उनकी भी एक बुक लिखी गई स्वामी चेतनानंद के द्वारा। तो ये उनकी बुक है, उनकी जीवनी लिखी गई थी। तो ये मास्टर महाशय, ये जो उनके रामकृष्ण परमहंस के सभी शिष्यगण है, वहां पे मास्टर महाशय है यंग एज में, ये उनकी मिडल एज और ये उनकी लास्ट एज। तो मेरे ख्याल से ये दोनों मिले हैं तभी उनकी दोनों के साथ मुलाकात हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आगे की बुक में परमहंस योगानंद जी को पढ़ा, तब उनकी जो बोर्न हुआ था उनका 1853 में हुआ था और इनका 1854 में हुआ है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं मिले होंगे, तो आगे जाके उनकी बात भी शायद इस बुक में आएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो बस ये छोटी सी पीपीटीज के माध्यम से हमें पता चले कि जो कल से बात हो रही है मास्टर महाशय है कौन। तो ये है मास्टर महाशय। हमारे सामने एक इमेज आए कि मास्टर महाशय कैसे दिख रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने इस बुक को लिखा। तो बस ये मेरा छोटा सा प्रयत्न रहा कि आपको मास्टर महाशय के बारे में अवगत करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रथम दर्शन को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक से इसकी शुरुआत हो रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीतम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये बुरिदा जनाहा। तो इस श्लोक के साथ रामकृष्ण वचनामृत की शुरुआत हो रही है कि जो आपकी ये कथामृत को सुनेगा उसका जीवन तृप्त हो जाएगा। और ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो मात्र श्रवण भी कर रहे हैं उनके भी पाप को नष्ट किया जा सकता है, ऐसी रामकृष्ण वचनामृत है। तो उनको सत सत अगेन नमन करते हुए हम शुरुआत करते हैं। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। इनको रामकृष्ण देव कहते हैं। ये उनके फॉलोअर्स के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, वो अवतार है, देव है, तो उनको रामकृष्ण देव कहते हैं। बसंत ऋतु है 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। रामकृष्ण का जन्मोत्सव हो चुका है और उनके कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। तो आगे उनका कोई जन्मदिन था और उनके बाद वो जहाज में बैठकर कहीं घूमने गए थे। इसके कुछ दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। तो यहाँ पे मास्टर महाशय ये घटना को वर्णित कर रहे हैं। तो ये जो घटना है 26 फरवरी की है, संध्या का समय था। देखिए पूरा विवरण किया जा रहा है कि शाम के टाइम पे ये मैं लिख रहा हूँ। तो संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया, वो जाते हैं कमरे में। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। सबसे पहली मुलाकात मास्टर महाशय की श्री रामकृष्ण देव के साथ। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है, सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं।
श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं और प्रसन्नवद ईश्वर चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं, पूरा बता रहे हैं हमें, जैसे लाइव हो रहा है कि रामकृष्ण स्टेज पर थे और उनके सारे भक्तगण थे, फर्श पर बैठे हुए थे और संध्या का समय था और पूरा जो कमरा था उनके फॉलोअर्स से भरा हुआ था। तो बात कहाँ की हो रही है, ये टॉपिक बताया जा रहा है, कर्म त्याग कब होता है। एक प्रश्न है, कर्म त्याग कब होता है, मतलब कर्मों से मुक्ति कब होती है, ऐसा किसी फॉलोअर्स ने, वो जो उसके जो भी अनुयायी थे उसमें से कोई प्रश्न कर रहा है। तो मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। उनको साक्षात ऐसा लगा कि श्री चैतन्य स्वरूप भगवान ही साक्षात ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो प्रश्न क्या था, कर्म से मुक्ति कब होती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको अश्रुधारा बहने लगे, आप भगवान के साथ ओतप्रोत हो जाए, आप जो उसके नाम लेते ही आपके अंदर रोमांच हो जाए, रोमांच उठ जाए, तब फिर कोई भी कर्म नहीं रहते, ऐसा करके वो संक्षिप्त में बताते हैं। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है, फिर आप लायक हो जाते हैं कर्म का त्याग करने के, कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। कितनी गहन बात कह रहे हैं फ्रेंड्स, सुनिएगा, समझेगा और अच्छे से आप उस पर भी कॉन्टेम्पलेट, चिंतन मनन करिएगा। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। तो ये भगवान की भक्ति की बात हो रही है। आप राम नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे या ओमकार का जप करेंगे, तभी आपके कर्म को मुक्त होने में कोई रोक नहीं सकता, आप अधिकारी हो जाते हैं। आपने फिर कहा संध्या वदन कालय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। यस, तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उनका क्या होता है, ओमकार से उनका स्टार्टिंग होता है, तो इनका जो लय होता है वो गायत्री में होता है, फिर गायत्री का कहाँ से होता है, ओमकार से होता है। मास्टर सिद्धू के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए पहले यहाँ आ पहुंचे थे। तो वो कहाँ पे, मास्टर सिद्धू कौन है, उनका भतीजा है, तो वो मास्टर सिद्धेश्वर मजबूदार, उनको आगे सिद्धेश्वर मजबूदार कहा गया। तो उनके साथ मास्टर एम आए थे, मास्टर महाशय आए थे। तो उनका क्या प्रयोजन था, वो कोई गार्डन में जाना चाहते थे, और वो गार्डन की बजाय कहाँ आ गए, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले ही श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वो उनसे पूछ रहे मास्टर महाशय से, वहां एक परमहंस रहा करते हैं। तो वो अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वहां एक परमहंस रहा करते। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए, डायरेक्ट वहां पे उनके कमरे में ही वो पहुंचे। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा है, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, पावन अपने आप को महसूस कर रहे थे कि यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखाओ कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मैं कहाँ आया हूँ ऐसा पहले एक बार देख आता हूँ, फिर यहाँ पे आके बैठूंगा, मतलब रामकृष्ण देव के सामने आकर बैठूंगा, पहले आसपास का वातावरण देख लेता हूँ, मैं आया कहाँ पे हूँ। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती का मधुर ध्वनि आरंभ हुआ। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वही ध्वनि मानो भगीरथी के वृक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होती है। भगीरथी नदी है, उसके वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर विलीन हो रही है, ऐसा वो बता रहे हैं यहाँ पे। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। वसंत का जो समीर था, मतलब ये जो वसंत ऋतु है वहां का पवन मंद गति से बह रहा था, ऐसा वो यहाँ पे बता रहे हैं। चारों ओर ज्योत्सना छा गई।
चारों ओर क्या था, ज्योत्सना छा गई, मतलब शांति थी, बहुत ही आनंद था और पूरी तरीके से वो यहाँ पे मंत्रमुग्ध होने लायक वातावरण में देख रहे थे। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देवस्थान है, यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ पे प्रसाद पाते हैं। तो वो जो मंदिर में थे वहां पे वो पूरा बता रहे हैं कि यहाँ पे साधु संत देवतागण सभी लोग यहाँ पे आरती में शामिल होते हैं और ब्राह्मण भिखारी वगैरह सभी लोग यहाँ पे प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तरण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने पहुंचे। बाहर से वातावरण को देख लिया, फिर आ रहे वापस अंदर। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है, बंद कर दिया गया था कमरे का दरवाजा, उनको ऐसा लगा। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है, देख रहे थे कि यहाँ पे धूप है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी है, सहसा घर में घुस न सकते थे, मतलब उनको एक ऐसा डिसिप्लिन था, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे ना, तो किसी के घर में ऐसे ही तो नहीं जा सकते, तो वो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ डायरेक्ट नहीं घुसे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी, वहां पे द्वार पर खड़ी थी, वो जो उनका ध्यान रखती है वो। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर है? उसने कहा, हाँ वे भीतर है। तो वो पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हाँ वो अंदर ही है। मास्टर पूछ रहे हैं, ये यहाँ कब से है? तो वृंदा पूछ रही है, ये बहुत दिनों से, मतलब ये मतलब कौन, इनको पता नहीं है आगे जाके क्या उनको बोलना है। तो बोल रहे कि ये कहाँ से है, अभी अभी कब तक है यहाँ, कब से है, मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कब से है, मतलब कितने टाइम से है। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। तो इनका क्या विचार था कि वो अंदर जाके वो पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। तो वृंदा बोल रही, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है, मतलब पुस्तकें वो पढ़ते नहीं, उनके मुंह से ही ये वाणी निकलती है जो पुस्तकों के समान होती है, तो वो कोई पुस्तक नहीं पढ़ते। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, ये पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। मास्टर पूछ रहे हैं कि अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। तो वो वृंदा से कहते हैं कि आप बता दो ना रामकृष्ण परमहंस को कि हम आए हैं ऐसा करके। तो वृंदा कहती है कि तुम लोग जाते क्यों नहीं, जाओ भीतर बैठो। अच्छे से बोल रहे हैं कि जाओ तुम, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जाओ अंदर जाके बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। फिर सिद्धू और मास्टर महाशय दोनों अंदर जाते हैं। देखा कमरे में और कोई नहीं है, श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है, सभी दरवाजे बंद है। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। फिर उन्होंने बैठने को बोला तो वो दोनों फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वरानगर क्यों आए इत्यादि, मतलब यहाँ पे वरानगर में क्यों आए हो, ऐसे सभी प्रश्न वो पूछते हैं। मास्टर ने कुल परिचय दिया, वो अपना परिचय मास्टर महाशय फिर देते हैं। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है, अलग अलग जगह पे खींच रहा है, मतलब वो उनकी बातों को पूरी तरीके से समझे बिना दूसरी जगह पे उनका मन जा रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं, तो वो भाव में रहते थे, तो उनको बाद में ये सब चीजें पता चली। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है, जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का सोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यक्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से सोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता, यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। तो ये एक एग्जाम्पल के साथ वो बता रहे हैं कि कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा हो, वो किस किस तरीके के भाव में होता है। वो प्योर वहां पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं होता और प्योर बंसी में भी उनका ध्यान नहीं होता, मतलब ये अलग अलग भाव जो है वो भाव यहाँ पे वो डीप सेंस में बता रहे हैं। तो बाद में मास्टर ने सुना और देखा
कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, बाहर का कोई भी उनको ज्ञान नहीं रहता, इसी तरीके से वो भाव शून्य हो जाते हैं। मास्टर पूछते हैं आगे, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चले, संध्या की जो भी आरती वगैरह होगा वो कर रहे होंगे, ऐसा कह के वो प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है तो अब हम चलते हैं। श्री रामकृष्ण भावस्थ होकर कहते हैं, नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं, ऐसी में संध्या ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। और कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण ने कहा फिर आना, तो वो जा रहे हैं, मास्टर महाशय जा रहे थे, तो ये बोल रहे हैं कि फिर आना, वापस आप आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, इसके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। वहां से निकल गए थे फिर भी उसको ऐसा लगता था कि वापस उनके पास जाए, तो ये कौन है, ऐसा उनको फिर मन ही मन क्वेश्चन आया। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? देखो कितनी प्यारी बात है, वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो यहाँ पे मास्टर महाशय शंका से ग्रस्त हो गए कि क्या बिना पढ़े लिखे या तो बिना किसी पुस्तकों का ज्ञान हुए कोई भी इंसान इतना ज्ञानी हो सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा। तो ऐसा मन ही मन वो बात करते हैं, क्योंकि ये इनकी डायरी है, मास्टर महाशय की डायरी है, तो वो डायरी में शॉर्ट अपनी जो भी भावनाएं थी वो लिख रहे थे, तो इनको ही फिर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्रथम दर्शन कंप्लीट होता है, और समय के साथ हम चलते हैं तो हमारा दूसरा दर्शन भी हम स्टार्ट करते हैं, द्वितीय दर्शन। और उसके बाद एंड में फ्रेंड्स हम साथ ही में डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारा इसमें जाना समझा वो हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, द्वितीय दर्शन फिर श्लोक के साथ शुरू होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तप्तपदम दर्शितम येन तस्मै गुरुवे श्री गुरुवे नमः। तो द्वितीय दर्शन का प्रसंग, वो ये प्रसंग वापस लिखते हैं। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे थे? दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, वसंत का समय था, ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो, अच्छा यहाँ बैठो। तो मास्टर फिर सुबह वहां पे पहुंच गए, तो वो बोल रहे कि अच्छा तुम आ गए, यहाँ पे बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। ये जगह भी बता रहे हैं, जिस जगह पर वो बातचीत कर रहे थे, दोनों मेल मिलाप कर रहे थे, वो भी बता रहे हैं पूरी तरीके से। नाई आया हुआ था, उनकी दाढ़ी बन रही थी, तो नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियां, सहास्य वदन थे, बात करते समय कुछ तुतलाते थे। तो ये पूरी बात, पूरा उनका विवरण, वो किस तरीके से बैठे थे, दाढ़ी बना रहे थे, कैसी बात कर रहे थे, क्या कपड़े पहने थे, शाल ओढ़ी थी, पैर में जूती थी, इस सभी चीजों का वो यहाँ पे अपनी डायरी में लेखन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, क्यों जी तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर पूछ रहे हैं, जी कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर कह रहे हैं, यहाँ वराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। तो उनके जो बहनोई है, उनके जो बहन के हस्बैंड जो है वो ईशान कविराज है, उनकी बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ओह ईशान के यहाँ, तो वो जानते हैं ईशान को, तो वो कहते हैं कि ईशान के यहाँ आए हो। श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। अभी ये दूसरा टॉपिक, तो ये कौन थे? कविराज कौन थे? ईशान कविराज, उनके बारे में अभी आगे बात होगी। श्री रामकृष्ण, क्यों जी केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था, तो वो पूछ रहे कि कैसा है अभी? तो मास्टर कह रहे, जी हाँ मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे है। तो वो उनके बारे में बता रहा है। श्री रामकृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। तो वो उनकी मानता जो हो रही थी, मन्नत जो हो रही थी, उनके बारे में बात कर रहे कि मैंने केशव की अच्छी सेहत के लिए मन्नत की थी, नारियल और चीनी की। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ
केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा। तो कलकत्ते में वो उनके एक पहचान वाले थे, तो मैं कलकत्ते में जब जाऊंगा तब बातचीत में किससे करूंगा। ऐसा करके माँ केशव को अच्छा कर दे ऐसी प्रार्थना करते थे। इसी से तो नारियल चीनी मानी थी, यही प्रार्थना के बाद ही तो मैंने नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आए हैं? सुना वह लेक्चर व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। तो वो जो कुक साहब है वो कहीं फॉरेन के या तो यूएस के वो एक लेक्चरर है, वो यहाँ पे आए हैं। वो अच्छा प्राध्यापक के व्याख्यान दे रहे थे, तो इनके बारे में वो बात कर रहे हैं मास्टर से। मास्टर कह रहे हैं कि जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना, उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। ये दोनों बात कर रहे हैं। अभी टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक क्या है? गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। ये छोटा सा टॉपिक, गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य, वो किस तरीके से समझा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन के साथ, वो यहाँ पे बता रहे हैं। श्री रामकृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, काम काज पूछे नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। तो इनको बोल रहे हैं कि अपने बेटे और बहू को ससुराल भेज दिया, अपनी बीवी को। कच्चे बच्चे कही है, मैंने खूब डांटा। भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख उनका पाल पोस तुम न करोगे तो कोई गांव वाला करेगा। बात कर रहे हैं वो कि पालन पोषण कोई और कर रहा है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई गांव वाला करेगा उनका पालन पोषण। शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और काम काज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। किनकी बात कर रहे हैं? प्रताप की। प्रताप का भाई आया था, तो वो पूरा यहाँ पे विवरण या इसका बता रहे हैं। वापस दूसरे टॉपिक पर, मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। तो वो किस तरीके से, मास्टर में अहंकार था कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, तो उनका जो अहंकार था उनको किस तरीके से चूर्ण किया जाता है, उनकी बात है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इनसे कर डाला। रामलाल श्री कृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी थे। रामकृष्ण के भतीजे थे वो, और काली के पुजारी थे। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा कर चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उनकी भी कहानी ये थी, उन्होंने भी शादी की थी, उनके भी बच्चे थे, तो उनकी भी यही कहानी थी। तो वो सिर नीचे रखकर वो सुन रहे थे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? मन ही मन वो सोचने लगे, क्या इतना बड़ा अपराध होगा विवाह करना? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? उनके दिमाग में जो सवाल आया, रामकृष्ण जी ने परख लिया। वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए? इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। ये जो सारी चीजें है ना, मैं किसी का कपाल और किसी की आंखें देखते ही मैं जान लेता हूँ। तो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, मतलब उनकी जो भी इंप्रेशन थी, रेपुटेशन थी श्री रामकृष्ण के सामने अच्छी हो गई। तो वो बोल रही, अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है? मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने भी ज्ञान लिया है, क्योंकि इनको तो ज्ञान का घमंड था। तो ये पूछ रहे हैं कि विद्या शक्ति है कि अविद्या शक्ति है, ज्ञान लिया है कि नहीं, बिना ज्ञान के ही है। तो ये पूरा यहाँ पे उनका जो भी डिस्क्रिप्शन था वो खत्म होता है। दूसरे में फिर टॉपिक आता है ज्ञान क्या है। तो ज्ञान के बारे में वो बता रहे हैं कि कौन सा वाला ज्ञान और कैसा ज्ञान, ज्ञान एक्चुअल में है क्या। मास्टर जी अच्छी है पर अज्ञान है। तो अपनी बीवी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अच्छी है पर अज्ञानी है। तो श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? अच्छा तो तुम ज्ञानी हो, तुम्हारी बीवी अज्ञानी है? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। तो देखो फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या है ज्ञान।
ईश्वर को जान लेना यही ज्ञान है। बाकी जो भी ईश्वर को नहीं जाने वो क्या है, अज्ञानी है। तो चाहे जितना पढ़ो, चाहे जितनी डिग्री बटोर लो, पर अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, तो आप वही अज्ञानी है, जैसी इन्होंने अपनी बीवी का डिस्क्रिप्शन दिया। श्री रामकृष्ण की इस तरह की बात से तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। अभी बात हो रही है मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा के बारे में एक अच्छा सा पैराग्राफ है यहाँ पे। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? तो मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? मतलब कैसे, मतलब ये पूछ क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मन ही मन वो सोच रहे हैं कि अगर साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास नहीं कर सकते हम? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ईश्वर का तो कोई आकार नहीं है, वो जो समझ रहे थे वो, तो क्या फिर निराकार पर भी विश्वास हो सकता है अगर उनको साकार समझ लिया और उन पर विश्वास कर लिया तो? ये दोनों विरोधाभाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? दोनों तो विरोधाभासी है, तो ये दोनों ही सत्य कैसे हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? तो ये दोनों को ये कंबाइन करते हुए समझ रहे हैं कि क्या सफेद दूध जो होता है वो कभी काला हो सकता है? दूध तो सफेद है, तो वो काला कैसे हो सकता है? मतलब इस तरीके से वो अपने आप को समझा रहे हैं कि साकार और निराकार का भेद क्या है। मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है, कोई भी जो आकार नहीं है वो मुझे अधिक पसंद है, ऐसा कर कर वो जवाब दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। या तो तुम साकार पर रखो या तो तुम निराकार पर रखो, किसी एक पर विश्वास रखने से आपका काम बन जाएगा। वो काम क्या मतलब? काम मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, काम मतलब आपका ज्ञान, काम मतलब आपका अज्ञानीपना दूर होना। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। साकार और निराकार, तो वो निराकार पर अगर विश्वास कर रहे हैं तो ये मत कहना कि यही सत्य है। असत्य की भी परिभाषा वो बता रहे हैं कि एक ही बात को सत्य मत समझ लेना, सुनना, समझना, जानना और फिर मानना। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रखो। मतलब मूर्ति पूजा के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम्हें मूर्ति पर विश्वास है तो उसको पकड़े रखो, अगर तुम्हें बिना मूर्ति के निराकार स्वरूप पर विश्वास है तो उसको पकड़े रखो, और किसी एक को पकड़े रखने से तुम्हारा काम हो जाएगा। कितनी डीप सेंस में यहाँ पे गूढ़ बातें हो रही है फ्रेंड्स। दोनों सत्य है, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। दोनों कैसे सत्य हो सकता है? मास्टर चकित हो गए, यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए वे तर्क करने को आगे बढ़े। वापस वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वापस वो तर्क करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम कृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छा वे साकार है, यह विश्वास मानो हुआ, मतलब वे साकार है, वे कौन? जो ईश्वर है वो, अगर वो साकार है तो मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं, दोनों में से वो कोई भी नहीं है। तो इस सवाल का जो तर्क वो कर रहे हैं उसका जवाब श्री रामकृष्ण दे रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगेंगे? वो तो नहीं होंगे मिट्टी की मूर्ति, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। तो मूर्ति का भी इस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं कि ऐसी वैसी मूर्ति नहीं, कैसी मूर्ति? चिन्मयी मूर्ति, चिन्मयी मूर्ति। यह बात मास्टर समझ न सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है। तो जो लोग मिट्टी की पूजा करते हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि वो जो पूजा कर रहे हैं वो मिट्टी की पूजा में वो ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है किंतु मूर्ति की नहीं। तो ये बहुत डीप सेंस में अगेन बात हो रही है कि मूर्ति की जो पूजा कर रहा है वो सच में ईश्वर की पूजा कर रहा है कि नहीं करना है, वो तो उसको समझ में आना चाहिए, जो पूजा कर रहा है उसको। तो ये यहाँ पे मूर्ति पूजा की बात है फ्रेंड्स। हम इसका डिस्कशन हम अगेन अच्छे से करेंगे। लेक्चर तथा श्री रामकृष्ण, वो अभी दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं कि क्या है लेक्चर और श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर कहते हैं, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। उन्होंने क्या बोला
कि मूर्ति जो पूज रहे हैं उसको समझ में तो आना चाहिए ना कि वो पूजा कर रहे हैं मूर्ति की, और वो निराकार स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, चिन्मयी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तो ये वहां पे बता रहे हैं कि आपके जो कलकत्ते के लोग हैं ना, उसका एक ही मतलब काम है कि क्या लोगों को समझाना और लेक्चर देना। अजी समझाने वाले तुम हो कौन? देखो क्या बात कर रहे हो। पहली ही मुलाकात में इतनी सारी बातें हो रही है, मतलब वो जो दूसरे दिन सुबह आए थे तब ईश्वर की जो चिंतन मनन हो रहा है, वहां पे कह रहे कि तुम उनको समझाने वाले होते कौन हो? जिनका संसार है वे समझाएंगे, ईश्वर ही समझाएंगे ना, चिन्मयी मूर्ति समझाएगी या तो निराकार स्वरूप समझाएंगे। तुम होते कौन हो समझाने वाले? कितनी प्यारी बात है फ्रेंड्स की हमें भी ये समझ में आना चाहिए कि हम किसी और को समझाने वाले होते कौन है। देखो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टीचिंग है। तो जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। तो इतने सारे लोग तो है, तुम होते कौन हो इनको समझाने वाले? इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे? इतने सारे लोगों को बना दिया, इतने सारे उपाय किए, तो ये ऐसा उपाय वो ना करेंगे कि उनको समझाए कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी है, तो उनको सब कुछ पता है, वो तो अंतर्यामी है। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? देखो कोई अगर गलती भी करता है पूजा में तो क्या वो नहीं जानते होंगे कि उनकी ही पूजा हो रही है? चाहे गलती करे जो भी करे, उनकी पूजा हो रही है, वे उसी पूजा में संतुष्ट होते हैं। मतलब ईश्वर कभी किसी में गलती नहीं देखते। इतनी प्यारी लर्निंग यहाँ पे है फ्रेंड्स कि उनकी जो भी पूजा करते हैं उनको पता ही है कि वो किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। अगर गलती भी हो रही है तो वो भी स्वीकार करते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? मतलब तुम क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो? तुम्हें अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने वाले वो बैठे हैं। तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। मतलब तुम अपना काम करो, तुम अपनी चिंता करो, जिससे तुम्हें ज्ञान हो, जिससे तुम्हें भक्ति हो। दूसरों को समझाने की भी कोशिश मत करो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। इतनी सारी बातें सुना दी तो अभी तो अहंकार चूर्ण ही हो गया होगा। वे सोचने लगे ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। अभी उनको विश्वास आने लगा, मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? अच्छे से रियलाइजेशन हो गया कि दूसरों को मैं क्यों समझाऊं। क्या मैंने ईश्वर को जान लिया, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं और लोगों को न्योता दे रहे हैं। खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे सोने की तो जगह नहीं है और दूसरों को न्योता दे रहा हूँ कि आओ यहाँ पे सो जाओ। क्या मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया? क्या मैंने ईश्वर को पा लिया तो मैं दूसरों को ईश्वर के बारे में समझाऊं? तो ये वहां पे उनकी टीचिंग है, वो यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि मैं क्यों सबको बताऊं, ये कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? मतलब खुद तो इसी फील्ड में थे, एजुकेशन फील्ड में, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या कोई सब्जेक्ट है? इतिहास, गणित, ऐसे विज्ञान, ऐसे कोई सब्जेक्ट है कि समझा दे? ये तो बहुत गुह्य ज्ञान है, तो ये मुझे ही रियलाइज नहीं हुआ तो मैं किसी और को क्यों समझाऊं? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। मतलब अभी वो अपने आप से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी रामकृष्ण जो बात कर रहे हैं वो कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। स्वप्न में जो भी बात, डायरी में जो भी लिखावट और रियलाइजेशन, ये पहला और आखिरी तर्कवाद था। उसके बाद उन्होंने कभी स्वामी जी से तर्क नहीं किया, रामकृष्ण देव से कभी तर्क नहीं किए। ये पहला और आखिरी तर्क था, वो यहाँ पे बता रहे हैं। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी की ही हो, मिट्टी मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। समझना फ्रेंड्स इसको, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है
उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। अंडरलाइन करिएगा फ्रेंड्स इसको, जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। समझे? भक्ति की बात हो रही है, माँ की, जगन माता की बात हो रही है, और नॉर्मल एक फिजिकल मदर की बात हो रही है कि कोई बच्चा जब भूखा होता है तो जो बच्चे को पसंद होता है वैसा भोजन माँ बनाती है, और बच्चे के लिए सह्य होता है जो आसानी से सहन कर पाए वैसा भोजन माँ उनको पिरोसती है। मतलब ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो। तो इस तरीके से वो जगन माता भी अपना अनुष्ठान किस तरीके से करवाना है और किसके पास से करवाना है वो खुद जानती है और वो ही करवाती है। तो ये सभी बातें बहुत ही डीप सेंस में यहाँ पे बताई गई है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम समझे। यस, उसके बाद तीसरी बात हो रही है यहाँ पे, संसारार्ण वघोरे यह कर्णधार स्वरूपकम नमस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरा जो ये परिच्छेद है सेकंड, उसका तीसरा पार्ट यहाँ पे है भक्ति का उपाय। किस तरीके से भक्ति का उपाय होता है उसके बारे में ये बात की जा रही है। मास्टर विनीत भाव से, जो मास्टर महाशय है वो विनीत भाव से, मतलब अपने आपको वो देख रहे हैं और किस तरीके से वो भाव में शून्य हो गए हैं, इसे ईश्वर में मन किस तरह लगे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। रामकृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ईश्वर में मन कैसे लगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। चिंतन मनन की बात की गई है। निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना, चिंतन करना, मतलब इसको हम ध्यान से भी कोरिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए, तभी ईश्वर का आपको मन लगेगा और साक्षात्कार में आपको सहायता मिलेगी। पौधे के चारों ओर से रूंधता पड़ा है, नहीं तो बकरी चर लेगी। तो वो एक बनाया जाता है, कांटे की एक फेंसिंग की जाती है ना पौधे के आसपास, वरना क्या होता है, बकरी चर लेती है। तो ये भी बहुत डीप सेंस में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बीच बीच में जाकर आपको क्या करना चाहिए, एकांत में भी बैठना चाहिए, ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। तो ये जो बकरी चर लेती है का क्या मतलब है, मतलब जो मैं जो समझी कि नेगेटिव वाइब्रेशन जो होते हैं वो अपनी ज्ञान की साधना में विक्षेप पैदा करते हैं। तो आपको बीच बीच में एकांत में भी जाना चाहिए और अच्छे से ईश्वर का चिंतन मनन भी करना चाहिए, और सबके साथ भी रहना चाहिए, सज्जन सांगत्य भी करना चाहिए, संतों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। ये सभी बातें उन्होंने बताई। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। देखो कितनी प्यारी बात है, ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत्य असत्य विचार करना चाहिए, हमेशा सच्चे और सही विचार करने चाहिए। ईश्वर ही सत्य अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य है। नित्य और अनित्य की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। बारंबार इस प्रकार का विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो भी हमारे लिए सही नहीं हो, अनित्य हो, उसका हमें त्याग करना चाहिए, और सत असत हमेशा उसका आपको चिंतन करना चाहिए और उसके बारे में विचार भी करते रहना चाहिए। तो मास्टर अगेन विनीत भाव से आश्चर्यचकित होकर फिर वो भावना से पूछते हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। तो अभी इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो वो उनके प्रश्न हो रहे हैं कि संसार में गुरुजी किस तरीके से रहना चाहिए। गृहस्थ तथा संन्यास, उपाय, निर्जन में साधना। तो वो दूसरे टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं कि किसी निर्जन में साधना। हमारा 1.5 पेज है, तो हम चाहते हैं कि आज के दिन में हम कंप्लीट कर ले आप सभी के साथ। श्री रामकृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। देखो डिटेचमेंट की बात हो रही है कि सबकी सेवा करो, सबके साथ रहो, सबके साथ अपने प्रेम भाव बांटो, पर मन में यही भाव होना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। वैसे तो है
और वैसे नहीं है। तो ये कितनी प्यारी बात है। सत्य असत, नित्य अनित्य का हमेशा विचार करना चाहिए। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। देखो, कोई नैनी होती है, कोई किसी किसी के घर में किसी बच्चे को संभालती है, तो खुद के बच्चे किसी गांव में रहते हैं और वो यहाँ पे मालिक के, राजा के बच्चों को संभालने आई है। तो वो क्या बच्चों से कहती है, मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, पर मन ही मन उसको तो पता ही है कि ये मेरा बेटा, मेरा मुन्ना है नहीं, मेरे मुन्ने तो दूसरी जगह पे है। तो इस तरीके के डिटेच भाव के साथ हमें रहना चाहिए। वो ऐसे एग्जाम्पल के साथ हमें बता रहे हैं। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। वो खुद पानी में होता है, उसके अंडे वो कहाँ पे रखता है, किनारे पर, कछुआ। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। तो ये सब बातें वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, डिटेचमेंट के भाव में ही रहो, दिनों दिन उलझनों में, वरना फंसते ही जाओगे। और भक्ति करते जाओ ईश्वर में अपने आप का, और अपने मन को पिरोते जाओ। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। मतलब ये सभी इंद्रियों की बात कर रहे हैं कि जितना करोगे उतनी आपकी आसक्ति उनके प्रति बढ़ती जाएगी। तो वो आपको नहीं करना चाहिए। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए। कोई भी चीज कटहल काटो तो हाथों में तेल लगाकर काटो, ताकि वो चिपके नहीं अपने हाथों में, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। कितनी प्यारी बात कर रहे हैं वो, कि हर एक चीज से डिटेचमेंट, हर एक बातों से अपने आप को अनछुआ रखते हुए भी छू जाओ। सब आपके हैं, यही भाव के साथ डिटेचमेंट में रहो। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। अगर दही को जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें मक्खन थोड़ा सा वो डाल दिया, फिर उसको हिलाते डुलाते नहीं, बार बार उसको रख देते हैं, तभी उसमें मक्खन का दही होगा। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। तो आपको ध्यान करना चाहिए, निर्जन में जाकर अपने आप के साथ बैठो, खुद के साथ बैठो और फिर सेल्फ रियलाइजेशन करो। ऐसी बात वो यहाँ पे मास्टर महाशय को बता रहे हैं। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। इस संसार में क्या है, पैसे कमाओ, पैसों के बारे में आसक्ति, मतलब इसको कामिनी कांचन, मतलब हर जगह पे अटैचमेंट। ये बात हो रही है कि इस संसार में तो अटैचमेंट ही है, इससे मोह उससे मोह, सभी माया जाल है। तो इस माया जाल से आपको दूर रहना है। संसार जल है और मन मानो दूध। संसार क्या है, जल है, और मन क्या है, दूध। इसको अंडरलाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। मक्खन क्या करेगा, तैरेगा ऊपर, है ना। तो कितनी प्यारी वो भी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करते यदि संसार में रहोगे तो भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। संसार में ही रहो और संसार में ही ज्ञान को प्राप्त करो। मतलब घर को छोड़ना नहीं, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। करना क्या है, संसार में ही रहकर इसी मक्खन को निकालना है। किससे, अपने खुद से, अपने खुद के सेल्फ रियलाइजेशन से। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। मोह माया जो है वो क्या है, अनित्य है, ईश्वर नित्य है। रुपये से क्या मिलता है, रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यही तक।
रुपये से ईश्वर नहीं मिलते। कोई पैसे फेंके और कहे कि चलो मुझे एनलाइटनमेंट दे दो, दे देंगे कोई? कोई गुरु के पास जाएगा, चलो इतने पैसे ले लो, मुझे आध्यात्मिकता की उच्च कोटि तक बिठा दो, तो वो कोई दे देंगे? यस, आगे का थोड़ा पढ़िए तो रेणु जी। जी हाँ, अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण जी, हाँ, वस्तु विचार है। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदर देह में भी क्या है, विचार करो। वो बार बार समझाने के लिए कह रहे हैं। सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र यही सब है, और ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मन क्यों लगता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? क्यों भूल कौन जाता है? ईश्वर को जैसे, भूल जाता है? है यस, ना, ये क्यों कितना भूल प्यारा जाता सवाल है कि ईश्वर को वो क्यों भूल जाता है। क्यों भूल तो ये पूरा विचार जो बता रहे हैं वो अच्छे से पैराग्राफ में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। तो लोगों को क्या आसक्ति होती है? पत्नी को पति में, पति को पत्नी में, इस तरीके से आसक्ति होती है। तो उसके बारे में भी वो इंद्रियों के 12 द्वार पे नहीं खड़े होना है, उसके बाहर जाकर किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है उसकी बात कर रहे हैं। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य का मन क्यों लगा रहता है? कितनी प्यारी और सही बात है कि उसको निकाल दिया जाए तो क्या है, अंदर हार्ड, मांस, मल मूत्र सब कुछ वही तो है। पूरे चेहरे को, पूरे शरीर को निकाल दिए तो वो ही है। तो ये उस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं। यस, ईश्वर दर्शन के उपाय एक नया टॉपिक है, बस छोटा सा ही टॉपिक है, इसको हम करके कंप्लीट करते हैं। मास्टर पूछ रहे हैं क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? रामकृष्ण जी को पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? तो रामकृष्ण कह रहे हैं कि हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम, गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्या करना है? बीच बीच में एकांतवास कर देना है, फिर क्या करना है? उनका गुणगान करना है, वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर फिर वापस पूछ रहे हैं कि कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो, मतलब कैसे साधक होने चाहिए, अवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए तब उसको ईश्वर के दर्शन हो, तो वो भी बताइए। तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। ये कभी कभी कई कई मेरे फ्रेंड्स ने भी महसूस किया होगा फ्रेंड्स, कि हम लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में अगर जाते हैं तो कई एक अवस्था में हमें बहुत रोना आता है। कई एक अवस्था में इतने शून्य, इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं कि हमें यही लगता है कि मैं रो ही लूं, मेरे अंदर की जो भी है बहा दूं, जो भी विकृतियां है उसको मैं पानी में बहा दूं, अपने अश्रुओं से बहा दूं। तो ऐसी बात वो कह रहे हैं यहाँ पे, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। वो एक आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था की बात कर रहे हैं। ये सभी साधकों के साथ नहीं होता फ्रेंड्स, बहुत कम साधकों के साथ ये होता है, और वो सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए वो पूरा एग्जाम्पल के साथ वो कह रहे हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंख लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? किसी को बच्चे ना हो तो रोते हैं, किसी को पति पत्नी में झगड़ा, ये जो भी सांसारिक जो भी होता है वो रोते हैं। तो उनसे क्या किसी को कोई आध्यात्मिकता की टोच मिली है? क्या आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे। ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, वो खुद यही कर रहे थे। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ क्या है? मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। तो भक्ति किस तरीके से करनी है? माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे, इस तरीके से वो इनको एक छोटी सी ये बता रहे हैं शॉर्ट में कि इस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई, शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं।
विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्र होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। कौन सी 3 बात? विषय पर विषयी की, कोई भी एक विषय हो, इंद्रिया हो, उस पर इंद्रियों के मालिक की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, जो उस टाइम पे सती प्रथा भी थी। तो ये तीनों चीजों की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि यह चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिएगा फ्रेंड्स कि ईश्वर कब मिलते हैं। उनका जवाब ये इस तरीके से दे रहे हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए, विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, सती को जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति ईश्वर को बुलाने से उसे प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। इस तरीके से ये सभी चीजों को हम एकत्रित करते हैं तो उस सभी के प्रति प्रेम करने से और अगेन ईश्वर के प्रति प्रेम करने से हमें क्या होता है? ईश्वर के प्रति आकर्षण होता है और ईश्वर हमें खींच लाते हैं अपनी ओर। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊ म्याऊ करके माँ को पुकारता भर है। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? म्याऊ म्याऊ करके माँ को ही पुकारता है। उसकी माँ जहाँ है उसे रखती है, वहीं वह रहता है। ये बिल्ली के बच्चे की बात है। कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछोने पर। माँ इसको मुंह में पकड़ते हुए कभी राख की ढेरी में रखती है, कहीं कोई जमीन पर रख देती है, कभी कोई बिछोने पर रख देती है। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊ म्याऊ करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां रहे म्याऊ म्याऊ सुनकर आ जाती है। तो बिल्ली के बच्चे की बात कर रहे हो कि बिल्ली के बच्चे की तरह हमें रहना चाहिए। म्याऊ म्याऊ करके माँ जहां रखती है वहां हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये द्वितीय दर्शन कंप्लीट होता है और इस तरीके से बहुत ही डीप सेंस में मास्टर महाशय के साथ ये प्रथम और द्वितीय मुलाकात में जो भी विवरण हुआ, व्याख्यान हुआ, दोनों की जो बातचीत हुई वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी और आगे जाके इस पुस्तक रामकृष्ण वचनामृत में आ गई फ्रेंड्स। तो सभी को पढ़ना है और सभी को इसमें चिंतन मनन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आप सभी का।